एक लड़का होता है जो कि बचपन से ही पढ़ने में तेज तर्राक होता है। उसकी सोच होती है कि मैं एक दिन बहुत बड़ा डॉक्टर बनूंगा और उसके लिए वो पढ़ाई भी करना शुरू कर देता है। उसके पिता मजदूरी किया करते थे। मजदूरी जो भी करते थे, उससे जो भी पैसा कमाते थे, अपने बच्चे के पढ़ाई में लगा दिया करते थे और उस लड़के को खूब पैसा दिया करते थे। वो लड़का भी खूब मेहनत करता है, लेकिन एक दिन उस लड़के के साथ कुछ ऐसा होता है कि जितने लोग सुनते हैं वो वाकई में सोचने पे मजबूर हो जाते हैं। क्या हुआ था आखिरकार उस रात उस लड़के के साथ, पूरी कहानी इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। बस लास्ट तक बने रहो और देखते रहो। ये जो कहानी है ये 100% रियल है और लास्ट तक अगर आप देखते हो तो बहुत कुछ सीखने को भी मिलने वाला है इस वीडियो से। तो चलिए स्टार्ट करता हूं। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय शंकर पाल। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। रोजाना शाम को 7 बजे हमारी एक नई वीडियो आती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए। बाकी कहां से आप लोग हमारी वीडियो देखते हैं कमेंट जरूर किया करिए। नेक्स्ट वीडियो में आप सभी का नाम जरूर लूंगा। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ यह है मध्य प्रदेश में एक जिला लगता है इंदौर। इसी इंदौर जिला के अंतर्गत भागीरथपुरा एक थाना लगता है। इसी थाने के अंतर्गत एक व्यक्ति रहा करते थे जिसका नाम होता है गौरव। गौरव एक लड़का है जिसकी उम्र 19 साल होती है। इसके पिता का नाम राजू होता है। गौरव की 2 छोटी बहनें हैं। गौरव की सोच होती है कि मैं एक दिन पढ़ लिख करके बहुत बड़ा डॉक्टर बनूंगा और वो उसके लिए पढ़ाई भी करता है। बायो से इंटर करता है। इंटर करने के बाद 2023 में बी फार्मा में अपना एडमिशन करा लेता है। अब उसके पढ़ाई में जो भी पैसा लगता था उसके पिता पैसे दिया करते थे। जो भी कमाई करते थे, मजदूरी किया करते थे, किसानी करते थे, जहां से भी पैसे आता था अपने बच्चे गौरव के पढ़ाई में दे दिया करते थे। आखिरकार गौरव भी खूब मेहनत किया करता था। हालांकि गौरव जो था हिंदी मीडियम से पढ़ा था तो इसकी इंग्लिश थोड़ा कमज़ोर होती है, इसलिए बी फार्मा में इंग्लिश की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो ये सोचता है, अपने पिताजी से बोलता है कि पापा मैं सोच रहा हूँ कि इंग्लिश की कोचिंग कर लूँ। तो उसके पिताजी बोलते हैं कि चाहे जैसे भी करो, चाहे जो भी करो, तुम पढ़ो। तुम्हारी सोच अगर डॉक्टर बनने की है तो तुम डॉक्टर जरूर बनो। जो भी लगेगा मैं पैसा दूंगा, चाहे जो तुम करो। आखिरकार गौरव निश्चय कर लेता है कि मैं इंग्लिश का कोचिंग करूंगा ताकि मैं इंग्लिश में तेज हो सकूं और मेरी कोई भी कमजोरी कहीं से न रह पाए। आखिरकार वो इंग्लिश के लिए एक मैम होती हैं जिनका नाम प्रिया होता है, वो कोचिंग पढ़ाया करती थी। उनके यहाँ कोचिंग लगवा लेता है। प्रिया जिसकी उम्र 25 साल होती है, आखिरकार उनके यहाँ कोचिंग लगा लेता है जो गौरव है और पढ़ाई करना शुरू कर देता है। धीरे धीरे समय बीत रहा होता है। अब गौरव शुरुआत में इंग्लिश में बहुत कमज़ोर होता है, लेकिन वो मेहनत करता है। घर पे आता था, खूब पढ़ाई किया करता था। जो भी उसे काम मिलता था घर पे मेहनत से उसे तैयार करता था। उसके बाद जो भी कोचिंग में काम मिलता उसे तैयार करता। लेकिन अब उसकी जो इंग्लिश थी धीरे धीरे सही होने लगती है। अब उसकी जो मैम है प्रिया मैम, बोलती हैं कि गौरव तुम वाकई में बहुत जल्दी रिकवर किए। जिस हिसाब से तुम पढ़ने में कमज़ोर थे हमें लग रहा था कि तुम इंग्लिश नहीं रिकवर कर पाओगे, लेकिन तुम इतना जल्दी कैसे रिकवर कर लिए। तो गौरव बोलता है कि मैम मैं पढ़ाई खूब करता हूँ। आखिरकार समय अच्छे से बीत रहा होता है। अब जो गौरव होता है, कभी कभी जब कोचिंग समाप्त हो जाती तो उसकी मैम प्रिया गौरव से बोलती थी कि गौरव जाओ मेरे लिए सब्जी लेते आओ मंडी से। तो गौरव जाता, सब्जी लेकर आता और मैम को देता, फिर अपने घर चला जाता। ऐसे ही जब थोड़ा टाइम बीतता है धीरे धीरे, जो एक दिन प्रिया मैम जो हैं गौरव से बोलती हैं कि जाओ मंडी से सब्जी लेकर आओ, मैं आज कुछ अच्छा बनाने वाली हूँ, तुम भी खा कर जाना। गौरव बोलता है कि ठीक है और जाता है, मंडी से सब्जी लेकर आता है और मैम को दे देता है, प्रिया मैम को। उसके बाद वो जब जाने ही वाला होता है प्रिया मैम बोलती है कि गौरव रुको, मैं कुछ अच्छा बना रही हूँ, खा कर तब जाना। आखिरकार जो प्रिया है उसके घर में उसकी माँ रहती है। प्रिया पनीर बनाती है और कुछ और अलग अलग सब्जियां, और फिर गौरव भी खाता है। गौरव भी मुस्कुराते हुए बोलता है कि मैम वाकई में
आप क्या खाना बनाती हैं, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही स्वादिष्ट है। और प्रिया मुस्कुराती रहती है। तभी गौरव बोलता है कि जैसी ही खूबसूरत आपकी मुस्कान है, बस वैसा ही खूबसूरत आप खाना भी बनाती हैं। आखिरकार प्रिया हंसती रहती है। अब जो गौरव है वो चला जाता है, अपने घर चला जाता है। दूसरे दिन आता है। अब जो प्रिया मैम है गौरव को लेकर बहुत ज़्यादा हंसी मजाक किया करती थी, गौरव भी हंसी मजाक किया करता था। ऐसे ही टाइम धीरे धीरे बीत रहा होता है। एक दिन प्रिया की माँ काम के सिलसिले से कहीं चली जाती हैं। उसके बाद जो प्रिया हैं गौरव की मैम, वो गौरव से सब्जी मंगाती हैं। गौरव जाता है, सब्जी लेकर आता है। तब तक जो और बच्चे कोचिंग पढ़ने वाले थे वो अपने अपने घर जा चुके थे। तभी प्रिया जो है गौरव से बोलती है कि गौरव, मेरा अलमारी में ऊपर एक सामान है, मैं नहीं निकाल पा रही हूँ, थोड़ा उसको निकाल दो। आखिरकार गौरव उसे निकालने के लिए जाता है। तभी प्रिया पहुंचती है और बोलती है कि गौरव तुम रुको, मैं ही निकालती हूँ, तुम बस देखो मैं कैसे निकालती हूँ। और जैसे ही प्रिया उस सामान को निकालने के लिए बढ़ती है, गिर जाती है वहां से और गौरव उन्हें पकड़ लेता है। आखिरकार जो प्रिया है गौरव को भी तेजी से पकड़ लेती है। अब क्या था, गौरव उन्हें उतार देता है खाले, लेकिन जो प्रिया है वो गौरव को छोड़ती नहीं है। अब दोनों एक दूसरे के कब करीब होते हैं और कब पहली बार संबंध बन जाता है पता ही नहीं चलता है। अब जो गौरव एक प्रकार से स्टूडेंट था और प्रिया एक टीचर थी। टीचर और स्टूडेंट में जब पहली बार संबंध बनता है तो फिर छूटने का नाम ही नहीं लेता है। अब जब भी प्रिया को थोड़ा टाइम मिलता है वो गौरव के साथ संबंध बनाती, या फिर ये लोग अलग अलग होटलों में जाते, अलग अलग जगहों पे। अब धीरे धीरे समय बीत रहा होता है। गौरव जो था ये साथ में पढ़ाई और प्रिया के साथ मौज मस्ती और घर पे भी पढ़ाई किया करता था। लेकिन जो गौरव के पिताजी थे वो अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए खूब पैसे दिया करते थे। गौरव जो भी पैसे मांगता, आखिरकार गौरव के पिता राजू पैसे दिया करते थे। गौरव अब अपने मैम के ऊपर पैसे भी लुटाना शुरू कर देता है। जो भी पैसे पाता था अपने टीचर मैम के लिए खर्च किया करता था, उनके लिए कपड़े लाता, उनके लिए सामान देता। अब धीरे धीरे जब और समय बीतता है तो ये बात होती है सितंबर 2023 से इनका स्टार्ट होता है और धीरे धीरे साल भर बीतता है। आखिरकार 6 अगस्त 2024 की बात होती है। एक दिन गौरव कोचिंग से आता है और अपने घर पे लेट जाता है। और जैसे ही लेटा होता है तभी गौरव की जो छोटी बहन है गौरव के रूम में जब जाती है तो एक चीज देखती है। वो देखती है कि गौरव पंखे में लटका हुआ है, यानी इस दुनिया को छोड़कर जा चुका है, वो फांसी का फंदा लगा रखा है। अब जैसे ही गौरव की छोटी बहन देखती है वो अपने पिता को बुला कर लाती है। उसके पिता देखते हैं तो उसे वहां से निकालते हैं और फौरन हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। लेकिन गौरव बच नहीं पाता है, उस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। डॉक्टर बोलते हैं कि गौरव इस दुनिया को छोड़कर जा चुका है। अब सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि आखिर गौरव पैसे भी घर से अच्छा पा रहा था, उधर मैम के साथ मौज मस्तियां भी कर रहा था, तो ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि गौरव को इस दुनिया को छोड़कर जाना पड़ गया। अब पुलिस भी आती है, अलग अलग एंगल से जांच पड़ताल शुरू करती है। उसके बाद एक और भी कहानी खुल कर आती है और उस कहानी को जितने लोग सुनते हैं वाकई में सोचने लग जाते हैं। आखिरकार अब कहानी फिर से शुरू होती है। जो गौरव है वो मैम को, अपनी जो टीचर होती है प्रिया, उसको खूब पैसे दिया करता था। लेकिन जो प्रिया है और भी पैसों का डिमांड किया करती थी। वो बोलती थी कि मेरे को आज कपड़ा लेना है, शॉपिंग करना है, तुम पैसे दो। गौरव बोलता था कि देखो मेरे पिताजी मजदूरी करते हैं, पैसे नहीं हैं। तो प्रिया बोलती थी अगर पैसे नहीं दोगे तो मैं तुम्हारे खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दूंगी पुलिस के पास और बोल दूंगी कि तुम मेरे साथ गलत काम किए हो और तुम्हें जेल हो जाएगा। शुरुआत में तो प्यार मोहब्बत से पैसे लिया करती थी, लेकिन बाद में जो है उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर देती है। बोलती है, प्रिया बोलती है कि देखो जो औरतें होती हैं उनका बहुत ज़्यादा सुनवाई होता है, अगर मैं एफआईआर दर्ज करा दूंगी तो फिर तुम्हारी ज़िंदगी खराब हो जाएगी, तुम डॉक्टर का तो सोचो ही ना, डॉक्टर कैसे बनोगे। आखिरकार गौरव शुरू में तो अच्छा लग रहा था, उसे सब कुछ अच्छा कर रहा था, लेकिन अब वो मजबूरी हो गई थी। मजबूरी बस कोचिंग जाता, मजबूरी बस प्रिया के साथ संबंध बनाया करता था। समय धीरे धीरे जब बीतता रहता है तो एक दिन प्रिया उससे बोलती है कि देखो
मुझे 1 लाख रुपए की जरूरत है, जैसे भी हो सके तुम लाओ दो। वैसे भी पहले भी हजारों रुपए दे चुका था, लेकिन अब 1 लाख की जब डिमांड आती है तो गौरव नहीं दे पाता है, बोलता है कि मैं नहीं दे पाऊंगा। एक बार तो ऐसा हुआ था कि चोरी कर रहा था अपने पिता की जेब से, उसके पिताजी देख भी लिए थे, लेकिन आखिरकार गौरव कुछ नहीं कर पाया था, किसी तरीके से बातों को टाल दिया था। लेकिन अब क्या है, जब 1 लाख रुपए का डिमांड करती है प्रिया, तो गौरव साफ इनकार कर देता है कि देखो तुम्हें अगर पुलिस कंप्लेन करना है तो जाओ कर दो, लेकिन मैं ये सब पैसे नहीं दे पाऊंगा अब। तो प्रिया जो है सच में महिला पुलिस स्टेशन जाती है और वहां पर केस दर्ज करा देती है, बोलती है कि गौरव नाम का लड़का मेरे साथ जबरदस्ती गलत काम किया है। आखिरकार पुलिस केस दर्ज करती है और गौरव को गिरफ्तार कर लेती है। जैसे ही गिरफ्तार करती है, गौरव के जो गांव के लोग होते हैं सभी ये सोचते हैं कि आखिर गौरव को पुलिस क्यों ले गई है। आप लोग तो जानते ही हो कि गलत बातें इतनी तेजी से फैलती हैं कि फिर पूछो ही मत। आखिरकार गौरव की बेइज्जती हो जाती है कि गौरव देखो डॉक्टरी का तैयारी कर रहा था और अपने ही टीचर के साथ गलत काम कर दिया जबरन, यानी उसी को दोषी ठहराया जाने लगा कि गौरव ही गलत काम किया है, गौरव ही सबके साथ ये सब किया है। आखिर जब पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है तो गौरव के पिता राजू थाने जाते हैं और पुलिस के सामने मिन्नतें करते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, लेकिन पुलिस जो है वो बोलती है कि नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगी। उस महिला को भी बुलाया जाता है, पुलिस समझौता कराती है, लेकिन पुलिस जो है सबसे पहले गौरव के पिताजी से 45,000 रुपए का डिमांड करती है और गौरव के पिता किसी से कर्ज मांग करके लाते हैं और पुलिस को देते हैं। उसके बाद गौरव को पुलिस छोड़ती है समझौता करा करके। अब गौरव जैसे ही घर आता है उसे सदमा बैठ जाता है, जितने जहां पर निकलता था सभी गांव वाले बोलते थे कि देखो वही जा रहा है जो अपने ही बहन के साथ गलत काम जबरन कर दिया है। गौरव को बहुत बेइज्जती फील होती है कि आखिर मैं कैसे लोगों के सामने मुंह दिखाऊंगा, लोग क्या कहेंगे कि बताओ, जबकि गौरव जानबूझ करके कुछ भी ऐसा मतलब जबरन नहीं किया था, सब कुछ प्रेम बस हुआ था। गौरव 6 अगस्त 2024 को अपने ही घर में फांसी के फंदे पे झूल जाता है और इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। अब जो पुलिस है फिर से जांच पड़ताल शुरू कर देती है। जो गौरव के पिता हैं वो बताते हैं कि मेरे बेटे को थाने ले जाया गया था झूठे केस में और मुझसे 45,000 रुपए वसूला गया है। महिला थाने की जो टीआई है कौशल्या चौहान, वो बोलती हैं कि 45,000 रुपए जो हम लोगों के ऊपर झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है, हम लोग पैसा नहीं लिए हैं एक भी रुपए। बाकी जो एसपी हैं वो जांच पड़ताल कर रहे हैं पूरे मामले का। वो उनका कहना है कि जो भी दोषी होगा, इस जो महिला टीचर है इसका भी जांच पड़ताल होगा अच्छे से, अगर दोषी पाई जाएगी तो इसको भी जेल भेजा जाएगा। और अगर जो महिला पुलिस थाने के जो भी पैसा लिए हैं अगर ये भी साबित हो जाता है तो इन्हें भी बर्खास्त किया जाएगा। आखिर क्या होता है ये सब तो पूरे जांच के बाद ही पता चलेगा। ये जो पूरी कहानी है सुनाने का उद्देश्य जो है किसी को परेशान करना है, दुख पहुंचाना है, बल्कि आप सभी को जागरूक करना है। जहां भी रहें अपना और अपनों का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। बाकी इस कहानी से आपको समझने को ये चीज मिलता है कि आप अगर पहले तो अगर आपका कोई टारगेट है कि हमें ये चीज बनना है तो आप किसी प्यार मोहब्बत के चक्कर में पड़ो मत। अगर पढ़ना है पहले तो पढ़ो मत, ये चीज बिल्कुल भी अलाउ भी नहीं है। अगर आपको पढ़ना है तो अपने लेवल में पढ़ो, ऐसा नहीं है कि आप स्टूडेंट हो तो किसी टीचर के साथ ऐसा करो, उससे क्या होता है लेवल बराबर नहीं होता है, फिर आप परेशान हो जाओगे। ऐसा ही होता है गौरव के साथ। बाकी आप अपनी राय जरूर देना। चलते हैं आज के कमेंट की ओर। तो रवि कुमार हैं जो कि खगड़िया बिहार से रहने वाले हैं, दीपक वर्मा है जो कि अलवर राजस्थान से, अनिल कुमार हैं जो कि अमेरिका से हमारी वीडियो देखते हैं। बाकी सुनील कुमार पटेल हैं जो कि भदोही उत्तर प्रदेश से हैं, रूबी लोधी हैं जो कि विदिशा मध्य प्रदेश से हैं। हमारी इसकी पिछली वीडियो जो है वो विदिशा मध्य प्रदेश की थी। तो ये बोलती है कि जो आप कहानी सुनाए हो बस उसी के बगल में मेरा घर है और ये कहानी 100% रियल है। और बाकी पिंटू रंजन है जो कि भोजपुरी गीतकार हैं, तो भाई आप खूब उन्नति करो। दिलीप पांडे हैं जो कि काशीपुर उत्तराखंड से रहने वाले हैं। जेठाराम प्रजापत हैं जो कि सिरधरी राजस्थान से हैं। सभी को तहे दिल से शुक्रिया। मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।